नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित हूं आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई कक्षा के साथ। जैसा कि आपको पता है, लगातार बीएसटीसी, रीट, राजस्थान पुलिस, पशु परिचारक भर्ती, इन सभी एग्जामों को देखते हुए इनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों की एक मॉडल पेपर लेकर आप लोगों के बीच डेली उपस्थित होता हूँ। आज उसी क्रम में एक नया और कक्षा है आप लोगों के लिए। जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली लाइव क्लासें का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग हमसे जुड़ जाएं दोस्तों। जी दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे, बस एक रिक्वेस्ट छोटी सी है कि जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं है। ओके, ठीक है गुरुजी, आने दो। नंबर 1 क्लास हमने कर लिया है, आपका चैनल तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया। तो ये लीजिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि किस नदी को वागड़ में कांठल की गंगा, आपसे पूछ ले कांठल की गंगा, तो कांठलगढ़ का क्षेत्र कौन सा कहलाता है। पहले तो आप लोग नोट करेंगे कि जो आपका कांठल का क्षेत्र है वो कहलाता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के जो मध्य का भाग है वो कहलाता है कांठल। क्या कहलाता है? बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के मध्य का भाग कांठल। और बांसवाड़ा में कौन सी नदी आती है? तो आप लोग बताएंगे गुरुजी, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी आपका रहेगा। तो नोट करेंगे किसका आंसर कौन सा जा रहा है, कौन सा जाएगा? माही नदी। कौन सा जाएगा आंसर? माही नदी। तो नोट करेंगे, राइट आंसर आपका रहेगा माही नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। माही नदी के बारे में 4 बात सुनेंगे। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खांदू। खांदू गांव में प्रवेश करती है, उसके बाद वापस चली जाती है और यूं आती है। मान लीजिए मध्य प्रदेश से यूं निकल गई, ये राजस्थान में से बांसवाड़ा से होती हुई कर्क रेखा है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी कौन सी? माही नदी। तो नोट करेंगे आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, दूसरे का जवाब दीजिए। दूसरा बोलता है जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी? अभी अभी बताया वही नदी है। अभी अभी आपको बताया है कि वो नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? दक्षिण से। कहां से प्रवेश करती है दोस्तों? दक्षिण। दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदी पश्चिम की ओर बहती है और वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान रखिए, ये नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। तो नोट करेंगे, आप लोगों को मैंने बताया कि ये नदी वापस चली जाती है। ध्यान रखें, माही नदी ही इसका आंसर होगा। नोट करेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित है लूणी, सरस्वती, काकणी, कांतली। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद राजस्थान 4 वेद हुए टोटल, जिसमें सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों, उनमें से ऋग्वेद के अंदर कौन सी नदी उल्लेखित है? बताइए। लूणी है, सरस्वती है, कांकनी है या कांतली है? ये कांतली शब्द लिखा हुआ है, ध्यान रखें, कांतली नदी है। तो इसका भाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, नीम का थाना से निकलती है। ध्यान रखें दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियों से। ओके, तो इसका राइट आंसर जा रहा है सरस्वती नदी की तरफ। सरस्वती नदी सबसे प्राचीन वेद में उल्लेखित है, सरस्वती नदी। 404 राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाते हैं? अब बताइए, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कितने रूप में पाया जाता है? आंसर दीजिए। 3 क्षेत्र। राइट आंसर कौन सा जाएगा? 3। ओके, नोट करेंगे, 3 क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी नदी? आंसर दीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया था कि मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी और खंबात की खाड़ी में जल अपना छोड़ देती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान के अंदर ये नदी जो आती है, दक्षिण से घुसती है, दक्षिण में वापस चली जाती है, पश्चिम की ओर बहती हुई। तो ध्यान रखेंगे, माही इसका राइट आंसर रहने वाला है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, इनमें से कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? बताइए दोस्तों। माही, साबरमती या सोम या फिर चंबल? राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर रहेगा मित्रों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसका राइट आंसर चंबल रहेगा। फटाफट आंसर करवा देता हूं। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है कि इनमें से कौन सी वो नदी है जो राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान में? 4 ऑप्शन है, माही चंबल है, पार्वती कांतली, चंबल बनास या काली सिंध लूणी। नोट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर नोट करेंगे। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1, माही। माही नदी दक्षिण से आती है, ठीक है गुरुजी, दक्षिण से आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ? ये खांदू गांव पड़ता है, किस जिले में? बांसवाड़ा में।
प्रवेश करके दक्षिण से। ओके, इधर चंबल की बात करें, चंबल भी दक्षिण से आती है, और राजस्थान में दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखें। और राजस्थान में एक जगह पड़ती है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ कौन से जिले में है? तो वो आपका चित्तौड़ में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। तो नोट करेंगे, चित्तौड़गढ़ में से प्रवेश करती है चौरासीगढ़ नामक जगह से। ये दक्षिण में प्रवेश करती है खांडू से। दोनों दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदी है माही और चंबल। तो पहला ही आपका आंसर सेट हो जाएगा, माही और चंबल। बाकी कांदली आपको पता है राजस्थान की ही है, प्रवेश नहीं करती है। चंबल भी राजस्थान, चंबल बनास पूर्णतः रूप से नदी है किसकी? राजस्थान की। खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली। काली सिंध और लूणी, लूणी अजमेर नाग पहाड़ी से निकलती है, दक्षिण में प्रवेश करेगी कहाँ से? राजस्थान में। तो आप वैसे भी इसका एलिगेशन मेथड भी यूज करते, तो ये माही और चंबल इसका सही आंसर हो जाता। नोट करें। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात है चूलिया। बताइए किस नदी पर है? आंसर दीजिए। नोट करेंगे, चूलिया जो जलप्रपात है ये आपका है चंबल नदी पर। कहाँ है? चंबल नदी पर। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल, घग्गर, काकने या बनास? पार्वती किसकी सहायक नदी है बताइए? चंबल की है, घग्गर की है, काकने की है या फिर बनास की है? 409 का आंसर देंगे। 409 का आंसर देंगे सब लोग। चलो जी, 409 का जो राइट आंसर रहेगा, नोट करेंगे, चंबल की। किसकी है? चंबल की है पार्वती नदी सहायक नदी। सहायक मतलब अपना जल लाकर चंबल नदी में डाल देती है आपकी पार्वती नदी। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। राजस्थान राज्य में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करी जाएगी तो आंसर आप लगाएंगे बनास। कौन सा? बनास। कहां से निकलती है बताइए दोस्तों? ओके, और उसके अलावा लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। नोट कर लेंगे। राजस्थान में पूर्ण आंतरिक भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कोई पूछेगा, बनास। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली या बारां? बारां थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखें। तो राजस्थान के अंदर कोटा से निकलती हुई नदी सवाईमाधोपुर, करौली जाती है, लेकिन गुरुजी बारां तो पहुंचती नहीं है। नहीं पहुंचती दोस्त, बिल्कुल नहीं पहुंचती। बारां इसका राइट आंसर रहेगा। 412। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? लूणी, चर्मनवती, पार्वती या खारी? नोट करेंगे, लूणी अलग नदी है, पार्वती अलग है, चर्मनवती आपका चंबल का प्राचीन नाम होगा, ध्यान रखें। लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? भाई लूणी नदी कहाँ बहती है? निकलती तो अजमेर के नागपाड़ से है राजस्थान में, लेकिन किस राज्य में बहती है? तो बताएंगे आप सब लोग इसका आंसर कि गुरुजी राजस्थान में ही बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान में निकलती है, तो राजस्थान में बहेगी। ओके, राजस्थान इसका राइट आंसर। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। भाई जैसे ही आहड़ नदी आपकी पहुंचती है कहाँ? उदय सागर। जैसे ही आपका उदय सागर पहुंचती है आहड़ नदी, कह दूं बालोतरा, तो बालोतरा जैसे पहुंचती उसके बाद उसका नाम क्या हो जाता है? तो आहड़ का नाम बदल के क्या कर दिया, क्या हो जाता है? बेडच। नोट करेंगे, बेडच आपका 414 का सही उत्तर रहेगा, बेडच। उसके बाद चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? बनास, साबरमती, चंबल, माही? बनास, साबरमती, चंबल या माही? आंसर दीजिए 415 का। आंसर दीजिए 415। नोट करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर रहने वाला है चंबल। कौन सा है? चंबल। सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन करता है? चंबल। निम्न नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? कौन सी कोटा जिले में नहीं है? परवन, निबाज, पीपलाज या आहू? बताइए, इनमें से कौन सी वो नदी है जो कोटा जिले में नहीं बहती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देंगे। नोट करेंगे, राइट आंसर पीपलाज। क्या रहेगा? पीपलाज। ओके। 417। निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? कौन सा जवाई बांध, सॉरी बांध है ये, किस नदी के किनारे स्थित है? जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या सॉरी जवाई बांध पूछा है किस जिले में? इस प्रकार से इसका ये है आप लोगों का सवाल है 17 नंबर। किस जवाई जो बांध है किस नदी पर स्थित है ये पूछा है। जवाई बांध किस नदी पर स्थित है तो बताइए। जालोर, झालावाड़, चित्तौड़ या पाली? राइट आंसर नोट करेंगे पाली। पाली इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे 417 का डी। ओके। 418। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध किस नदी पर? काली सिंध, बनास, लूणी या जाखम? बताइए। बीसलपुर बांध पूछा आपसे किस नदी पर है? आंसर दीजिए।
बीसलपुर जो बांध है आप लोगों का वो आपका स्थित है बनास नदी पर। नोट करेंगे 418 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नोट करें 419 जिस नदी का जल किसी खुले महासागर नहीं पहुंचता वह है माजम, कांतली, सोम या साबरमती। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है, बताइए कौन सी नदी है? कांतली, सोम, साबरमती या माजम? आंसर दीजिए। तो आपको बात करेंगे कि आंतरिक प्रवाह की नदियां क्या होती है, बहते बहते ही रुक जाती है, जिसमें से एक नाम आता है कांतली का। राजस्थान में ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसके लिए एक बात और ध्यान रखेंगे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आंतरिक भाव की दृष्टि से, ठीक है, आंतरिक भाव की दृष्टि से, आंतरिक भाव की दृष्टि से पूरी नदी। ओके नेक्स्ट, चंबल घाटी से चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। भाई चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियां हैं बताइए? पूर्व की ओर से चलेंगे, किससे चलेंगे? पूर्व की ओर से चलेंगे। ओके नोट करेंगे आप सब लोग, ये जो आपका इधर से चलना है, इधर से चलना है, नदियों का क्रम हमें बताना है, तो आप लोग ध्यान रखें। ओके सबसे पहले बात करेंगे, इधर से चलेंगे आप लोग, पूर्व की ओर से चलेंगे तो पार्वती नदी आ जाती है करौली में, ध्यान रखेंगे। तो आपका 1 नंबर दे दें पार्वती को। उसके बाद चर्चा करेंगे, फिर आपकी झालावाड़ पहुंचते पहुंचते आ जाती है कौन सी? कोटा, तो ये 2 नंबर दे देंगे। काली सिंध को 3 नंबर की मैं बात करूंगा तो फिर आपकी आती है चंबल नदी, सबसे लास्ट में आती है बनास। तो आपका राइट आंसर जा रहा है CDAB। है क्या कोई ऑप्शन? है गुरुजी, 4 नंबर है तो नोट करेंगे CDAB। ओके ओके गुरुजी। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, भाई अंतः प्रवाह की दृष्टि से ऐसी नदी जो जिनका प्रवाह क्षेत्र धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो कांतली, काकनी, सागी या साबी, कौन सी नदी जो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? आंसर दीजिए बंधुओं, आंसर दीजिए। नोट करेंगे, इसमें से कांतली आपकी अंत्य प्रवाह की है, काकनी भी है और साबी भी है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जाता है सागी की तरफ। सागी आपकी अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। 422 लूणी नदी के निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी, कैसे कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला के पहाड़ों से नहीं निकलती है? लूणी नदी की निम्न, अच्छा लूणी की सहायक है सारी, तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा जाएगा? राइट आंसर बताइए। आपको बता दें इसका आंसर कि जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, साठड़ी, बांडी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको मैं बता दूं, जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी नदी में दक्षिणी साइड से आकर मिलती है, बाकी सारी लूणी नदी के उत्तरी साइड से मिलती है, जिस वजह से अरावली की पर्वतमाला से निकलती है। लेकिन जोजड़ी जो आपका ये सही आंसर रहेगा, दक्षिण से निकलने वाली नदी है जो कि अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। जोजड़ी दिख जाए, जोजड़ी दिख जाए तो भी ध्यान रखना है, यही है। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर तरफ बहती है? बनास, बेड़त, साबरमती, चंबल। अरब सागर की तरफ कौन जाती है? अपना जल अरब सागर में ले जाती है, तो कौन सी नदी है? नोट करेंगे, नोट करेंगे। राइट आंसर आपका रहेगा साबरमती। साबरमती आपका सही उत्तर रहने वाला है 423 का। 424, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहां तक पहुंच जाती है? पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहां तक पहुंच जाती है? बताइए, घग्गर नदी में जब लगे कि पानी तेज आ रहा है तो कहां तक पहुंच जाएगी? वो पहुंच जाएगी दोस्तों पाकिस्तान। कहां पहुंच जाएगी? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी कौन जगह? फोर्ट अब्बास। ये लेकिन जब भी पहुंचती है जब बाढ़ का उफान आ रहा हो, नदी में बहाव तेज हो। ध्यान रखें। तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी नोट करें। ओके ओके ठीक। निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? भाई बनास की सहायक नदियां पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी जो बनास की नहीं? कोठारी है, बाणगंगा, बद्द बेड़च या बेड़च है, ये ध्यान रखें, और मोरेल। राइट आंसर बताइए सब लोग, आप लोग राइट आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो नोट करेंगे कि इनमें से कौन सी नदी है? कोठारी तो है साहब, ओके, बेड़च भी है, मोरेल भी है। नोट करेंगे, बाणगंगा आपका सही उत्तर रहेगा, बाणगंगा। 425 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। दोस्तों आज की ये कक्षा आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन की थी
थोड़ा सा फास्ट भी रहता है रिकॉर्डेड क्लास में, लेकिन लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं 10 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, 2 बार लाइव सेशन आता है, कई बार दोपहर में 2 बजे भी आ जाता है। तो मेरे मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर, ताकि लाइव आते ही आपको पता लग जाए। तो मिलेंगे दोस्तों नई कक्षा में नए जोश जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।